नमस्कार, लाइव टाइम शो में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर और आज इस सेहत की बात प्रोग्राम में हम एक ऐसे टॉपिक पर यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं जिसका विश्व भर में कोई भी इलाज नहीं है। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलता है और वो होता है ऑपरेशन। करण सिंह वैद्य जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। बात हम करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और जब पहला थॉट आता है दिमाग में गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो सभी यही रेकमेंड करते हैं कि भाई साहब टाइम से ऑपरेशन करवा लीजिए, वरना आपको उल्टियाँ होंगी, पेन होंगी, आपको जो है वो तरह तरह की हम कह सकते हैं प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। आज इसी पर हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं करण सिंह वैद्य जी से कि क्या इसका बिना ऑपरेशन के इलाज संभव है, क्या इसे बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है। स्वागत करना चाहेंगे करण सिंह वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल मेरा यही आपसे यहाँ पर रहने वाला है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन को बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है, क्या यह संभव है? क्योंकि मैक्सिमम क्या सभी केसेस पूरे विश्व की बात करें, ऑपरेशन ही एक इलाज है। हाँ, इसका इलाज पूरे विश्व में नहीं है और आयुर्वेद में इसका इलाज है और हम इसकी पिछले 8 साल से औषधि दे रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि लोगों की पथरी निकली है, बड़े आराम से निकली है और ये संभव है इसका इलाज। जी, इस पर भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि क्या क्या इसके इल इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ रहते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब ऑपरेशन होता है, जब गॉल ब्लैडर स्टोन निकाली जाती है, पूरा ब्लैडर ही जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कुछ जो है वो उसके बाद शरीर पर असर पड़ता है? क्या वैसा ही शरीर जो है वो रहता है जैसा पहले था, या कुछ वहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आती है? हाँ, प्रॉब्लम्स जरूर आती है इसमें। और गैस्ट्रिक, खट्टे डकार, बदहजमी, खाना ना पचना, भारीपन, ज़्यादा खाना खाने में दिक्कत, घी तेल खाने में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ये हमेशा रहती है, सारी उम्र रहती है। और कई केस में हमने देखा है कि ऑपरेशन करने के बाद किसी को दर्द शुरू जो हुई वो सारी उम्र रही है, वो दर्द कभी खत्म ही नहीं हुई उनको। ऐसे भी हमने केस देखे हैं। और धीरे धीरे इंसान को है कमजोरी आती है और वो कमज़ोर होता चला जाता है और समस्या में रहता है जब तक वो रहता है इंसान। जी वैद्य जी, यहाँ पर ये बात ज़रूर, जैसे कि आपने कहा पिछले 8 सालों से जो है वो इलाज आप कर रहे हैं, क्या उन लोगों को कहना चाहेंगे, उन जनता को कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जनता को शायद मालूम नहीं है कि जैसे आपने बड़ी बात यहाँ पर कही है कि बिना ऑपरेशन के इलाज, तो इस पर आप क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे कि क्या एक बार जो है वो ट्राई कर लेना चाहिए, या सीधा लोग जो है वो ऑपरेट के लिए जाते हैं? क्योंकि ये उनके दिमाग में बना हुआ है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन जो है किसी भी अवस्था में लास्ट ऑप्शन होता है कि जब कोई चारा ना बचे तब होता है ऑपरेशन। और शुरुआत में अगर हम ऑपरेशन करा लेंगे और इसकी औषधि मिलती है बाद में, तो कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया गया। तो इसके लिए पहले औषधि होती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। तो पहला जो रास्ता है औषधि तरफ जाना चाहिए हमारा। जी, कैसे कैसे लोग जो है वो आपके पास आए हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस की भी हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे और बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है वो अनुभव यहाँ पर हो जाता है। आपने बड़ी बात कही है, ये किस किस तरह के लोग आते हैं, कितनी कितनी mm स्टोन रहती है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि पथरी निकलती कैसे। पहले ये बताएं किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? हमारे पास जो है 7 साल के बच्चे से लेके और 90 साल तक के बुजुर्ग हमारे पास आए हैं। और जो पथरी का साइज़ है वो कुछ रेत से लेके जो है ऑलमोस्ट सारा भरा हुआ, मतलब आप सब कह सकते हैं 60, 70, 80 mm, 100 mm, 150 mm पथरी जो है रही है। और सारी तरह के आते हैं, जिसे मल्टीपल स्टोन कहा जाता है, और हर एज के आते हैं जिसमें, और आए हैं बहुत ज़्यादा। जी, ये यहाँ पर जानना चाहेंगे, बहुत से लोग जो है जब उन्हें दर्द होती है, जब वो प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं इस गॉल ब्लैडर स्टोन के, तो वो इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं, पेन किलर्स की तरफ जाते हैं। तो जो आप इलाज दे रहे हैं, क्या उसका इमीडिएटली कोई फ़ायदा मिल जाता है? क्योंकि आयुर्वेद में कहते हैं कि भाई बड़ा लंबा समय लगता है, बड़ा लंबा उपचार चलता है, तो क्या जो दर्द होती है उससे इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है? हाँ, हम जो औषधि इसकी है उससे किसी को दर्द है वो दर्द ठीक हो जाता है, किसी को उल्टियाँ रहती हैं वो भी ठीक हो जाता है, किसी को भारीपन रहता है वो भी ठीक हो जाता है। और कई केसेस में मैंने देखा है कि जो है उसको खाना नहीं पच रहा, तो उसमें भी रिलीफ मिल जाता है। और इसमें 2 ही कोर्स होते हैं, एक 40 दिन का और एक 80 दिन का कोर्स होता है, और इसमें डेफिनेटली रिलीफ मिल जाता है। हमने 100 में से 99 लोगों को फ़र्क देखा है इसमें। 100 में से 99 लोग आपके पास जो हैं। अब ये भी यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अगर टमाटर खाएंगे तो स्टोन हो जाएगी, अगर पनीर खाएंगे तो स्टोन हो जाएगी, ये ना खाओ वो ना खाओ। आखिर ये स्टोन होती कैसे? आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या अनुभव है? कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि उसका काम जो होता है जूस को स्टोर करना होता है और उसी में उसका काम निकालना होता है उसको, ठीक है जी। इसमें हमने आज तक किसी को परहेज नहीं बताया, तो परहेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर परहेज से अगर किसी को होता तो सबको होना चाहिए था पहली बात तो, ठीक है जी। और जिसने परहेज किया भी है उसको रिलीफ नहीं मिला, उसकी पथरी लगातार बढ़ती चलेगी है, तो इसमें परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टमाटर नहीं खाने हैं या फिर पनीर नहीं खाना है या दूध नहीं पीना है। कहते हैं कई बार यूरिक एसिड से भी जो है वो बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ एक कह सकते हैं वहम, कह सकते हैं वहम है, और कईयों को मानना भी है कि इससे होती है, पर हम अपने लंबे अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि हमने हर तरह के अनुभव देखे हैं इसमें, और खाने वाली चीज़ से पॉसिबल नहीं होना। वैद्य जी यहाँ पर कहते हैं कि गॉल ब्लैडर उल्टा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, बहुत सारी किंवदंतियाँ इसको लेकर है। निकलती कैसे हैं ये, मतलब स्टोन अल्टीमेटली कैसे जो है वो इसका एक्सक्रीशन होता है? हाँ, ये ज़रूर है कि सबके सवाल ये होते हैं, ज़्यादातर लोगों के यही सवाल होते हैं कि पथरी निकल ही नहीं सकती। तो हमारा पहला कहना है तो कि अगर निकल नहीं सकती तो बन भी नहीं सकती अंदर, ठीक है जी। अगर बनी तो निकल भी सकती है। और दूसरा इसका एक ही तरीका है निकलने का, अगर वो पाउडर बन जाए और उसमें घुल जाए, जो जूस अंदर पित्ते के अंदर होता है, गॉल ब्लैडर में जो जूस होता है उसमें घुल के निकल जाए। क्योंकि बहुत केस ऐसे भी आते हैं जिनके पास सिर्फ पित्ते में पथरी नहीं है, पथरी की पहली अवस्था यानी रेत जैसी है सिर्फ, और वो है और काफ़ी मात्रा में है। ऐसे केसेस में दवाई खाने के बाद वो ख़त्म हो गई। कईयों की मल्टीपल स्टोन था, बहुत सारा स्टोन था, उन्होंने दवाई खाई और उनकी जो है सिर्फ रेत रह गई, उसके बाद दोबारा दवाई खाई, अगले निकल गई। कई केस में हमने देखा है मल्टीपल स्टोन की जगह सिर्फ 2-3 पथरी रह गई। और कई केस में हमने देखा है जैसे 3-4 बड़े पीस है, तो उसमें से पहली बार दवाई खा के 2 पीस निकल के 1 रह गया, या 1 निकल के 2 रह गया, और 2 या 3 या 4 बार दवाई खा के वो निकल गई। ये हमने देखा है। और ये तभी निकल सकती है जब आपकी पथरी जो है पाउडर बन जाए और उसमें घुल जाए। अगर वो रेत रहती है तो पॉसिबल नहीं है उसका निकलना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब स्टोन निकलती है, रेत बनता है, पाउडर बनता है तो दर्द बड़ी होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता है तो क्या दर्द होता है जब दवाई खाने के बाद, या इजीली निकल जाता है, पता भी नहीं चलता? आज तक जितने भी लोगों की पथरी निकली है, आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि पथरी निकली कैसे निकली है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कराने पे पता लगता है कि पथरी उनकी निकल गई है। हाँ, ये ज़रूर है। औषधि लेने के बाद कई लोग हमने देखे 5-5 साल तक इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं है कि जी हमको दर्द थी, तकलीफ थी, बहुत बुरी हाल थी, हमारी उल्टियाँ नहीं बंद होती थी, ना हमारी दर्द ठीक होती थी, दवाई खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई, तो हमने अल्ट्रासाउंड कराने के हम ठीक हो गए। तो ये चीज़ गलत है। आप जब दवाई खा रहे हैं, औषधि खा रहे हैं, उसका अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। जी, आपने ये कहा वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई, कैसे एक इंसान जो है वो इस बात का पता लगाए कि उसे जो है स्टोन है और गॉल ब्लैडर स्टोन है? क्योंकि किडनी स्टोन भी होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन अलग है। तो कैसे पता लगता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन किसी इंसान को हो रहा है या सिलेक्शन है? कई बार हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो छाती में फंस गया है, रुक गया, यहीं पे रुक गया है, या गैस बहुत ज़्यादा होती है कईयों को खट्टे टकार बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कई बार हल्की हल्की दर्द भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अल्ट्रासाउंड करा लें ताकि क्लियर हो जाए कि आपको स्टोन तो नहीं है कहीं। इसका दर्द कहाँ होता है, छाती में या बैक में? क्योंकि अगर हम किडनी स्टोन की बात करें, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसका जो है दर्द जो है छाती के पास ही होता है, क्योंकि ये बिल्कुल छाती के साथ होता है, तो वहीं भी दर्द होता है इसका, और लीवर से ऊपर होता है ये, तो इसलिए इसका जो है दर्द छाती में ही होता है ऑलमोस्ट। कुछ लोग शायद इसे हार्ट अटैक से भी जोड़ते होंगे जब उन्हें दर्द यहाँ। नहीं, हार्ट अटैक से नहीं, क्योंकि इसका दर्द अलग तरह का होता है। Okay. और जो हमारा लीवर हार्ट होता है वो अलग तरफ होता है, जी। तो उसकी दर्द बिल्कुल अलग होती है। हाँ जी। क्या डाइट प्लान इसके लिए जो है वो आप रेकमेंड करते हैं, और क्या कुछ परहेज जो है वो यहाँ पर रहते हैं जब औषधि लेते हैं, या उसके बाद, या उससे पहले? उससे पहले तो खैर, क्या उसके बाद? इसकी कोई विशेष डाइट तो नहीं कह सकते, कोई विशेष डाइट है इसकी। हाँ, पर अगर किसी को हो चुका है तो घी खाने से अक्सर लोगों को मैंने देखा दिक्कत होती है, और काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसका इच्छानुसार प्रयोग करें और कम प्रयोग करें। और जिनको हो गई है वो पथरी जो है, खाना जो है वो कम खाए और 3-4 बार खाए। अगर ज़्यादा खाता है तो उसको दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार हमने देखा है कि दर्द हो जाती है, फिर दर्द ठीक ही नहीं होती है, या फिर उल्टी के चांस बार बार उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। ऐसे केसेस में आप जो है खाना कम खाएं और कई बार खा ले बेशक। जी वैद्य जी, अक्सर देखा गया है जब गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन जिस समय पर किया जाता है तो कई बार जो है वो पथरी इधर उधर जो है वो गिर जाती है या रह जाती है, चाहे वो लीवर की बात करें, पैनक्रियाज की बात करें। इस पर आप क्या कहेंगे? हमने बहुत केस ऐसे देखे हैं कि ऑपरेशन के दौरान जो है पथरी छूट गई वो, और वो सीवीडी में फंस गई, पाइप में फंस गई, या फिर वो पैनक्रियाज में फंस गई, उससे नीचे आ गई, और कभी लीवर में देखी है। और बहुत केस ऐसे देखे हैं जिनके वही पथरी है, पित्ते में कभी थी, वो किसी खांसी आ गई या
उल्टी हो गई, उससे निकल गई और वो नीचे फंस गई है। ऐसे केस में हमने दवाई दी है और उनको रिलीफ है आज की डेट में। जी वैद्य जी, ये तो आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि विश्व भर में इसका इलाज नहीं है, ये सभी को मालूम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिना ऑपरेशन के ये निकल जाती है। आखिर किस आधार से आप ये कह रहे हैं, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप ये कह रहे हैं? हमारे पास जो है जितने लोगों ने इलाज कराया उनमें बहुत से लोगों की रिपोर्टें पड़ी है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पड़ी है और बहुत से लोगों के इंटरव्यू पड़े हैं हमारे पास, जिन्होंने निकलने के बाद बताया है। और ये हमारे पेज पे भी है और कोई भी आके देख सकता है आराम से, ठीक है जी। कि पहले मल्टीपल स्टोन थे, आज पथरी खत्म हो चुकी है। गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन की बात कर रहे हैं हम और गॉल ब्लैडर की ही बात कर रहे हैं जी। और इसमें हमने देखा कहीं के बहुत बड़े पीस थे, अब वो खत्म हो गए हैं और रिपोर्ट पड़ी है हमारे पास, ठीक है, उसी आधार पे बोल रहे हैं और लोग आके धन्यवाद करते हैं। हमारा काम है औषधि, बेहतर से बेहतर औषधि बनाना और इसका इलाज लेके आना, जी। तो उसमें हम काम कर रहे हैं पिछले 8 साल से और आज भी शोध कर रहे हैं ताकि हर इंसान को इसका फर्क पड़ सके और वो इससे बच सके ऑपरेशन से। जी, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये, और जैसा कि इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स के आधार पर ये कह रहे हैं कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन को जो है वो निकाला जा सकता है और पिछले 8 सालों से दवाई दे रहे हैं और तरह तरह के मरीजों की जो है स्टोन बाहर निकाल चुके हैं। वैद्य जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम सेहत की बात में जुड़े, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर स्टोन रिपोर्टिंग। मैं मनोज ठाकुर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।